ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या है ये रजब की छठी शरीफ को उनका उर्स था। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला आए ना अजमेर शरीफ में, अभी नए नए आए थे, तो वो शाम के टाइम पर क्या है असर से मगरिब तक रोजाना रोया करते थे, झारों कतार रोया करते थे। असर से मगरिब टाइम ये इतना रोते तो वहां से एक हिंदू लड़का गुजरता था, क्या है हिंदू लड़का गुजरता था और देखता रोजाना ये बाबा रो रहा है बड़ी ये वो, तो आकर एक दिन इससे पूछ लिया, क्या है बाबा तुम रोजाना रोते हो, आखिर कोई तो वजह कि हमें तरस आ जाता है, वजह क्या रोने की, कोई हाजत है, कोई जरूरत है, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से आप रो रहे हो, वजह क्या है। तो उसने पता है क्या कहा, उसने ये कहा कि ये जो आप रो रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं रो रहा हूं कि मुझे अपने पीर और मुर्शिद की याद आई है। क्या ये आज मैं जो इतना रो रहा हूं ना, ये मुझे इसीलिए रो रहा हूं कि मुझे अपने पीर और मुर्शिद की याद आई है। कहा कि मोहब्बत में मैं रो रहा हूं। तो उस लड़के ने कहा कि हमने तो सुना था बंदी को जब दर्द होता है तकलीफ होती है तब रोता है, लेकिन मैंने आपको पहला बंदा देखा है जो मोहब्बत में रो रहा है। कहा कि मुझे भी रोना है, उस गरीब नवाज मुझे भी रोना है, मोहब्बत में रोना है तो मुझे भी रोना है, मुझे भी मोहब्बत में रुलाइए। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया दो शर्तें हैं, पहली शर्त क्या है कि तुम मुसलमान हो जाओ, दूसरी शर्त यह है कि फिर लड़का क्या हुआ पूछने गया अम्मी से कि अम्मी मुझे मोहब्बत में रोना है और फलां शख्स रोता बड़ा है, बड़ा नेक बंदा है, तो आप मुझे इजाजत दें कि मुसलमान हो जाओ। तो माँ ने कहा कि तू जो चीज ठान लेता है मानता नहीं है, चलो जा तू मुसलमान हो जा। जब मुसलमान हुआ उसके साथ रहना लगा ना, तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ वक्त गुजारने लगा, सुबह भी उनके साथ है, शाम भी उनके साथ है, रात भी उनके साथ है, नमाजें पढ़ रहे, तहज्जुद के लिए उठ रहे, रोजे रख रहे, इशा को चाच पढ़ रहे, सब कुछ ही वक्त किनके साथ गुजरने लगा, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बंदे उनके साथ गुजरने लगा। जब वक्त गुजरने लगता है बहुत सारी आदत और अतवार जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की थी, वो उस बंदे में जो गैर मुस्लिम पहले था उसमें कन्वर्ट हो गई, वो आ गई। अब जब नशा लग गया ना, फिर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि अब जो है ना तुम्हें 3 दिन की छुट्टी है, जाओ 3 दिन तक तुम जो है ना मेरे पास नहीं आना, तुम्हें जो है ना मुझसे मिलने की इजाजत नहीं है, चले जाओ अपने घर वक्त गुजारो। कोई मसला नहीं है, इतने दिन मैंने घर वक्त गुजारा है तो आज का दिन भी गुजार लूंगा, मसला ही नहीं है। तो वो जब गया ना, जब घर जाता है, जब शाम होती है तो उसको चैन ना आए, सुकून ना आए, राहत ना आए, बड़ा बेसुकून हो जाए, बड़ा बेसुकून, इधर उधर हिलता है, चलता है, फिरता है कि शाम को मैं उस अल्लाह ताला के वली के साथ यहाँ पर था, यहाँ वक्त गुजारता था, ये काम करता था, वो काम करता था। अब घर आ गया तो उसको सुकून ही ना आए, राहत ना आए, चैन ना आए रखे। जब खाने की बारी आ जाए तो फिर याद आए कि मैं उस अल्लाह ताला के वली के साथ खाने के टाइम पर ये बातें किया करता था, ये काम किया करता था। अब उसको चैन ना है, करार ना है, राहत ना है, खाना नीचे जो है ना उतरे ही ना। बड़ी कोशिश की खाने की, खाना यो लुकमा नीचे उतरे ही ना। माँ बड़ी परेशान हो गई, बड़ा हैरान हो गया, शाम का टाइम है, रात हो गई तो नींद ही ना आए, माँ बड़ी हैरान है। तो उस माँ को कहता है अम्मा जा उस वली के पास कहे और उसको कहे कि जो है ना मेरा बच्चा बेसुकून है, सुबह से न खाया है, न पिया है, न बैठता है, न उठता है, यानी हाल रहा है, फिर रहा है, आखिर कोई इसको इजाजत दे कि आपकी बारगाह में आ जाए, वो बड़ा बेसुकून है। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास माँ ही ना कहा कि बच्चे को पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया है, वो तो बड़ा बेसुकून है, उसको राहत ही नहीं है, चैन ही नहीं आ रहा, आप इसको इजाजत दें कि यहाँ पर आ जाए, वो वहां पर चैन में नहीं है। कहा कि नहीं, जब मैंने कह दिया 3 दिन के पहले मुलाकात नहीं होगी। अब उससे रहा ही नहीं जा रहा, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए, जैसे वो रोता था ना गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला, अब ये भी धारे मार कर रोने लगा। ऐसा क्यों रो रहे? मोहब्बत में मुझे उससे मिला दो, अपने पीर और मुर्शिद से मिला दो। क्या जगदा मुर्शिद मिलिया बाहू, छुट्टे सब गम हजारा हूँ, मैं नहीं वहां मेरा मुर्शिद उच्चा, उच्चियां शाना लाइया, मेरा पीर मुरीदा होते सिर्रा होते। क्या है? मोहब्बत, मुर्शिद की मोहब्बत में रो रहा है, जारो कता रो रहा है। और अब माँ को कहा कि माँ अब जाकर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहो मुझे अपने पास बुला लो, वरना ये जुदाई जो है ना मुझे मार देगी, मैं मर जाऊंगा। अब वो वहां पर तड़प लेकर गई, माँ की आस है, ये माँ की इल्तिजा है, अब बुला लो उसको, वरना अगर नहीं बुलाया तो मेरा बेटा मर जाएगा, उसको बुला लो किसी भी तरीका से। जब वो आया ना, माँ की इल्तिजा सुनी तो कहा कि चलो माँ की सदा है तो उसको बुला लो। जब वो वहां पर ख्वाजा गरीब
गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हल्का लगाकर लोगों को वाज और नसीहत कर रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, तो वो वहां पर जो प्यासा हुआ, आपने देखा हो, जो जिसको प्यास लगी हो अचानक से उसको ठंडा पानी दे दे, कितनी खुशी होती है उसको, उसके तो समझो जिंदगी मिल गई। जैसे ही गरीब नवाज को देखता है, आह भरी नजर से देखता है और ज़ारों कतार उनके पांव में गिर पड़ता है। तो वहां पर सिर्फ जो मुरीद है वो ही नहीं रो रहा, सिर्फ मुरीद नहीं, क्या है, मुरीद पीर को देखकर रो रहा है और पीर मुरीद को देखकर रो रहा है। अब सारा मजमा जो है ना रो रहा है। अब पीर और मुर्शिद की बातें शुरू होती है। रहमतुल्लाह ताला अलैह कहता है, अब समझ में आया कि पीर की मोहब्बत में किस तरह रोते हैं। क्या है, अब समझ में आया ना कि पीर की मोहब्बत में किस तरह रोते हैं। मैं जो रो रहा था वो इसीलिए रो रहा था कि मुझे अपने पीर की याद आई। आज तुम्हें भी समझ में आ गया कि मोहब्बत में किस तरह रोते हैं। फिर कहते हैं कि बताओ तुम यहां से गए थे, तुम्हें सुकून आया था? अब कहता है कि नहीं, मुझे सुकून नहीं आया। वो कहता है कि बताओ तुम यहां से गए थे, तुम्हारे जो खाना खा रहे थे लुकमा नीचे उतरा या नहीं उतरा? वो कहते हैं कि भाई मेरे जो लुकमा खाने से लुकमा नीचे ही नहीं उतरा था। मैं बड़ी कोशिश की, बड़ा ध्यान दिया, लेकिन क्या है, ये खाने वाला लुकमा नीचे हुआ ही नहीं। बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। तो वो पीर कहते हैं कि मैंने भी खाने की कोशिश की, मुझे भी लुकमा नीचे नहीं हुआ। वो कहते हैं जब आराम किया रात को, कहा कि रात को आराम की भी बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे भी आराम नहीं आया। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मैंने भी कोशिश की थी, मुझे भी आराम नहीं आया। क्या है, ये पीर की मोहब्बत होती है।